जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। तो आज की वीडियो में हम अलजेब्रा की कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एसएससी और जो रेलवे के अपकमिंग एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस अलजेब्रा रिवीजन वीडियो के बाद मैं अश्योर करता हूँ कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो कि आपके सिलेबस से बाहर हो। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, रिजल्ट हैं, अप्रोचेज हैं ना, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करूंगा। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि ऐसे होने को तो बहुत सारी ई बुक्स, ठीक है, फॉर्मूला कॉपीज पड़ी हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है। भाई मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इसको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर जितने भी अप्रोचेस मेरे पास, जो मेरे पास रिजल्ट्स हैं, वो सारे एक जगह और एक सिस्टमेटिक मैनर में मैं आपको देने वाला हूँ। इसके बाद आपको किसी तरह की कोई भी वीडियो की या फिर किसी तरह की फॉर्मूला ई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आपको इसको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करेंगे जरूर, पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे। ठीक है, और डेली इसको जो है रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बिना भाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी मतलब नहीं बिना रिवीजन के, तो रिवाइज जरूर करना है आपको। ठीक है, तो वीडियो भाई पूरी लास्ट तक देखना और मिस बिल्कुल मत करना। ठीक है, कंप्लीट मैं कराऊंगा इसमें। मैं अलजेब्रा के जो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकते हैं, या फिर आप जो है मैक्सिमम मिनिमा और जो लीनियर इक्वेशन रिजल्ट होते हैं वो सब मैं इसके अंदर कवर करूंगा। ठीक है, तो अब अगर मैं किसी वीडियो के आगे वन शॉट लगा रहा हूँ, इट मीन्स वो अपने आप में इतनी कंप्लीट है कि उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोगों को ये चीज़ दिखानी थी मेरे को, आप खुद देख लो कि जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से भाई 62.3% ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने चैनल क्या है सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और सिर्फ 37% लोगों ने सब्सक्राइब करेगा। तो भाई ऐसे मत करा करो यार, अगर आपको जेन्युइनली एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। ऑलिव बोर्ड की तरफ से फ्री ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट कंडक्ट करा जाता है, जो कि इस हफ्ते भी अवेलेबल है। एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट करता हुआ। ठीक है, जो कि हर सैटरडे संडे को आता है। इट मीन्स वो इस बार भी इस हफ्ते 24 मई यानी आज से लेकर के कल 25 मई 7 बजे तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपको एग्जैक्ट एग्जाम इंटरफेस मिल जाता है, ऑल इंडिया रैंकिंग मिल जाती है। ठीक है, वो इसलिए ज़रूरी भी हो जाती है क्योंकि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ बच्चे जो है इसको अटेम्प्ट करते हैं। आपको एक रियल अंडरस्टैंडिंग मिलती है एक आपकी, कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। एआई पावर्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको देखने को मिल जाता है, ताकि आप ओवरऑल आपको पता लगा सको कि आपको एक्चुअल में कहाँ वर्क करने की जरूरत है और कहाँ पहुँच सकते हो। ये टेस्ट आपको इंग्लिश और हिंदी में मिल जाएगा। टेस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मैं दे दूंगा। तो जैसे ही आप टेस्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर एक इंटरफेस मिलता है, आप टेस्ट पे जाओगे। ठीक है, वहाँ पर लॉगिन साइन अप करने के बाद टेस्ट का ऑप्शन आएगा। 25 से 7 मई तक ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर पूरा इंटरफेस। जैसे ही आप ज्वाइन पे दबाओगे आप अपना मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो, 1 घंटे का मॉक है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है एआई पावर्ड एनालिसिस आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें आपको पहले तो सबसे पहले एक एनालिसिस मिलेगा आपको ओवरऑल आपके मार्क्स के बारे में, तो इनको आप देख सकते हो कौन सा सही कौन सा गलत है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह की समरी मिलती है जिसमें आप अपने अलग अलग जोन वाइज चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे जोन एच और आई वाले हैं कि जिसमें आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा और सारे गलत करे, यानी ये वाले। ऐसे आप अपने अलग अलग कैटेगरी में टॉपिक्स जो है आप देख सकते हो, कौन सी कैटेगरी में कौन सा टॉपिक आ रहा है, और उन पर आप उस अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। ठीक है, ऑलिव बोर्ड का क्यों देना भाई, एक्सपर्टली डिजाइन टेस्ट होता है, ऑल इंडिया लेवल की बेंचमार्किंग मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि आप जो है मैंने बोला जैसे थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट देते हैं, तो कम्पीट करने का आपको अच्छा मौका मिलता है, अच्छा कंपटीशन देखने को मिल जाता है। डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ऊपर अंडरस्टैंडिंग द रैंक स्ट्रेंथ और इम्प्रूव एरिया है ना, आप उनको देख सकते हो आराम से। ये है हमारा ऑलिव बोर्ड एआई का इंसाइट, जिसमें आप जो है एक ओवरऑल इंसाइट आपको मिल जाती है कुछ की पॉइंट्स के साथ कि आप कैसे क्या हो। आप जैसे यहाँ लिखा हुआ है टू गेट मैक्सिमम इम्पैक्ट इम्प्रूव बार ग्राफ एंड कोडिंग डिकोडिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको ये आपकी ओवरऑल जो है ग्रोथ देख करके वो आपको बताता है कि ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके आपको बताता है कि आपको कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब मॉक ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना। ये 7 बजे तक अवेलेबल है कल, यानी 25 मई तक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं हम, जितने भी अपनी कॉपी लेके बैठना सबसे पहली चीज़ तो। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है मेन, वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कराऊंगा मैं? नहीं, हम करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, जो कि अपने पास होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो चीज़ है यार हमारे ना, ये हमेशा काम आएगी। ठीक है, हमेशा एज इन जब भी आप अलजेब्रा करोगे इस टाइप की जो आपको ना जरूर मिलेगा आपको पेपर में। ठीक है, या आपके मॉक में इस फॉर्मेट में क्वेश्चन जरूर मिलता है। अब जब भी ऐसे फॉर्मेट में हो तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसका माइनस वाला भी लिख लो। माइनस वाला भी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है अपने पास 4ab। ठीक है, प्लस हो तो 2a² प्लस बी स्क्वायर, माइनस हो तो 4ab हो जाता है। ओके, तो अब ठीक है और देखते हैं। तीसरा है अपने पास क्यूब वाला।
ठीक है। मेन जो क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, एक तो मेनली तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इसी को ही हम जो ये चीजें इसको ही हम क्या लिख सकते हैं 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में भी आप सॉल्व कर सकते हो और इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, एक ही बात है। समझ में आया? इसका माइनस वाला भी लिख लेते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब जो है हमारे पास वो कितना होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अब आप कंफ्यूज ये होते हो कई बार कि यार यहाँ पर प्लस आ रहा है, एक जगह प्लस आता है माइनस वाले में भी, तो कौन सी जगह आता है? देखो यहाँ पर बी माइनस का है, दिख रहा है, तो ये जो बी माइनस का है बी पॉजिटिव कब होगा? जब ये बी का जो है ना स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर। देखो इस टर्म में बी सिंगल है इसलिए यहाँ पर माइनस ही आया, लेकिन यहाँ पर बी का स्क्वायर आ रहा है इसलिए प्लस आ रहा है। तो याद रखोगे जब भी बी वाला जो है स्क्वायर होगा तो वहां प्लस आएगा ओनली, ठीक है, बाकी में माइनस आएगा। तो इसको दोबारा वो वाला फॉर्मूला भी कॉमन करके लिख लो भाई, -3ab a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गए। अच्छा, और अपने पास क्या बन सकता है? क्यूब वाला लिख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम अगर रिजल्ट ही बना के लिखें सीधा ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे याद रखोगे? ए माइनस बी, अगर यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो बिना क्यूब के सिंपल लिखना है अपने को। ठीक है, और उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, माइनस जब अपने पास आ चुका उस अंदर सिर्फ पॉजिटिव आएगा। सिक्स्थ नंबर देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, आप खुद देखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपने पास क्या होगा? एक, अगर यहाँ पर क्यूब हटा के लिखना है यहाँ पर पॉजिटिव है तो ए प्लस बी ही बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस आ चुका तो अब यहाँ पर माइनस आएगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है, पॉजिटिव वाले में यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे। अच्छा, और देखो सेवंथ नंबर करके ये जो मेन फॉर्मूला है हमारे पास सेवंथ नंबर, इसमें हमारे पास काफी सारा आएगा। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फॉर्मूला है, चलो पहले एक बार एक दूसरा लिख लेते हैं, स्क्वायर का लिख लेते हैं पहले, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी लिख लो। तो ये होता है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब एक चीज इसमें ये ध्यान रखनी है कि जहां भी माइनस होगा तो वहां आपको माइनस आ जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पर बी पे माइनस है ना, तो अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, माइनस बी का होल स्क्वायर भी बी स्क्वायर रहेगा, सी स्क्वायर भी सी स्क्वायर रहेगा, तो 2। अब जब ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए भी आएगा, बी और सी को मल्टीप्लाई करो तो माइनस बी सी आएगा, लेकिन ए और सी दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस ए सी आ जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, और देखो क्यूब वाला देखते हैं, 8 नंबर देखो क्यूब वाला, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर था, क्यूब हो तो क्या होगा वो भी देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, समझ में आया? और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपकी बार, नाइन्थ नंबर आई थिंक है ना, नाइन्थ नंबर। तो ये अपने पास है क्यूब वाला, क्यूब में ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है अलजेब्रा में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये। ठीक है, तो इसको आप ढंग से देखना एक बार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके काफी सारे बनते हैं। तो देखो इसका फर्स्ट लिख लो भाई, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट रिजल्ट है वो अपने पास बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि सिंपल ही आएगा पहले तो, फिर अपने को लगाना ब्रैकेट, यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये एक हो गया। सेकंड, सेकंड अपने पास क्या होगा? सिंपल वही, इसी को ही दूसरे फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ये ए प्लस बी प्लस सी तो यही है ही, तो स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वहां से ही हम कॉमन लेते हैं, तो ये चीज अपने पास एक को रिजल्ट देती है, वो ये बनता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, आप ओपन करके भी सीधा लिख सकते हो -3ab -3bc -3ca, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें जो डेटा दिया होता है ना वो इस फॉर्मेट में दिया होता है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी होती है। ठीक है, तो हमें एक ही याद नहीं रखना है, हम सिर्फ इसको याद रख के जाते हैं, तो फिर क्या होता है हमें यहाँ से फिर ये निकालना होता है, तो एक स्टेप बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट याद रखो, जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर रहे हो तो -3ab प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले रहे हो तो -ab bc सी है। गॉट इट? एक और देखो, हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा अपने पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता ये वाला फॉर्मूला, सच बता रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है ना, इस ये वाला डेटा पे आपको वैल्यू दी होती है, जैसे ए माइनस बी की वैल्यू दे दी, बी माइनस सी की दे दी और सी माइनस ए की दे दी, तो यहाँ से जब आपसे फॉर्मूला निकल से वैल्यू निकलवाता है इसकी, तब दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखोगे। और देखो भाई, और अपने पास 3 हो गए ना, कौन सा रह गया, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है,
तो यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे हम, तो एक ये भी बनता है अपने पास a माइनस बी, ठीक है, बी माइनस सी, और एक ये सी माइनस ए, ठीक है। ध्यान रखना सी है तो सी ही माइनस ए लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये जो है 4 फॉर्मूले आप जो है याद रखोगे जो भी है। और कुछ इंपॉर्टेंट और रिजल्ट बन जाते हैं, वो भी देखो कि हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस जो 3 ABC होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाता है 9BD², ठीक है। बी जो है मिडल वाला जो नंबर है वो होगा, और डी जो होगा वो होगा सारवंतर, ठीक है। सारवंतर मीन्स डी की जो वैल्यू क्या क्या होगी, बी माइनस ए और सी माइनस बी, तो ये जो है डी डिफरेंस जो है सेम होगा। अब ये कब लगता है वो भी देखो, जब ए बी सी जो है, इफ ए बी सी इफ ए बी सी आर इन ए पी, जब ए बी सी ए पी में हो, तो डायरेक्ट अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का अगर हमें फॉर्मुला निकालना है तो हम सीधा ये करेंगे, ठीक है। तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, यानी मिड वाली टर्म और डी जो है उससे मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर से, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करोगे। अच्छा, एक और आप लिखोगे यहाँ पर, अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी जो है अगर ज़ीरो है, देन जो हमारे पास ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ये हमारे पास 3 ABC के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखो 10th नंबर फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर वाले में A² प्लस B² प्लस C², है ना, प्लस AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, इसको भी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट डाउन करो। A प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, समझे। अब एक चीज और सुनो कि अगर यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ इस जगह अगर माइनस होगा, तो ये जो चीज है यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है, इस जगह ये, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगर A² प्लस B² प्लस C² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए पूछे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेना है अपने को यहाँ पर, ठीक है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर लेना है, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, देखो 11 नंबर डाल के लिखो, इफ, इससे जो कंडीशन है वो भी देखो, इफ A² प्लस B² प्लस C² जो है क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, ठीक है। एक और लिखो, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। कब कब होगा वो देखो, कंडीशन है देन, मतलब ये कब होगा, व्हेन व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी इसकी जो वैल्यू है A² प्लस B² प्लस C² जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के कब बराबर होगा, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, ठीक है। ये कब होगा, जब व्हेन व्हेन क्या हो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। तो इतने आपको जो है रिजल्ट याद रखने हैं अभी। और देखो 11 नंबर तो हो गया था ना, ठीक है, 12 नंबर करके लिखो कि अगर हमारे पास एफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन अगर एक दे रखा है, या हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 1/y ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 1/x+1, ठीक है, प्लस 1/y+1, ये जो है किसके बराबर होता है, एक के बराबर, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, देन करके लिखो देन, और सेकंड एक और लिखो देन करके ही, एक और होता है इसका पावर वाला, एक ये होता है 1+x⁴n प्लस 1+y की पावर n, ये भी क्या होता है 1, यानी कोई भी पावर हो डजेंट मैटर, एक ही होगा अगर रेसिप्रोकेट है तो दोनों, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और देखो अ, एक कौन सा लिखे हैं, हाँ 4 वाला, A4 प्लस B4 प्लस A² प्लस B², हाँ ये वाला एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका भी लिख लो, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। A² प्लस B² प्लस AB, और हमारे पास क्या है दूसरा, A² प्लस B² माइनस AB, ठीक है। हमें पता है सवाल में इन दोनों की वैल्यू दी होती है, और फिर हमसे A² प्लस B² पूछ लेता है, या फिर इसकी वैल्यू निकलवा लेता है ना, इन तीनों में से तो दो दिया होता है, फिर हमें उससे थर्ड निकालना होता है, एंड देन हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और देखो क्यूब वाला फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारे पास, A4 माइनस B4 जो है वो किसके बराबर होगा, A² माइनस B², ठीक है, और अंदर आएगा अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो ये भी एक A4 माइनस B4 का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो वैसे चाहो तो, बट ये तो मैंने रिजल्ट बनाया है ना। एक A4 प्लस B4 का भी सेम ऐसे ही बनेगा, तो वो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB, है ना, और इसका स्क्वायर माइनस 2A²B², ठीक है। तो ये आप दोनों है इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज, ये दोनों आप जो है याद रखोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का फेज 1 हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब फेज 2 की बात करते हैं। हम्म
ठीक है, या इसको लिख लो पार्ट 2। देखो, अब इसके अंदर हम सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे कौन सा, एक्स प्लस वन बाई एक्स को, इसको एक्स प्लस वन बाई एक्स को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे देखने, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को इसके फॉर्मूलाज काफ़ी सारे जो है याद होंगे, बट जो नए हैं और जो रिपीटर भी है वो एक बार सारे फॉर्मूलाज देख लेना, x5 और x7 तक भी सारे मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अगर x प्लस वन बाई एक्स जो है के दे रखा है, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आप छापोगे। सबसे पहला तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स से अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जाना है, तो वो होता है के स्क्वायर माइनस टू, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्यूब वाला, एक्स प्लस वन बाई एक्स से अगर क्यूब वाले पे जाना है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो ये होता है हमारे पास के क्यूब माइनस थ्री के। ठीक है, एक्स फोर पे जाना है हमारे पास, तो वो भी जा सकते हैं हम। ठीक है, वो क्या होगा, इसका स्क्वायर, क्योंकि इससे ही यहीं पे आएगा, क्योंकि ये जस्ट इसका डबल हो रहा है, तो के स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर और माइनस दो आ जाएगा, मतलब दो माइनस हो गया। और देखो, यहाँ तक तो सबको पता है, अब है ना एक्स फाइव वाले में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, वो ध्यान से देखना, इसको याद रखना बस। ठीक है, ज़रूरी है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा क्यूब, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, है ना, क्योंकि एक्स प्लस वन बाई एक्स और यहाँ भी पॉजिटिव। ठीक है, माइनस क्या होगा, सिंगल वाला हट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू के होती है ना, ये एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो ये हट जाता है जब एक्स प्लस एक्स की पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स की पावर फाइव की वैल्यू पूछी जाती है तो। ठीक है, अच्छा सेवन में क्या होगा, सेवन भी ध्यान से देखो, यहाँ तक ही आपसे मैक्सिमम पूछता है, इसके बाद में आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है तो पाँच है तो दो तीन में तोड़ना है, सात है तो चार और तीन में तोड़ना है, तो तीन तो कॉमन है हमारे पास। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब हो गया, है ना, माइनस, ठीक है, सेम सिमिलर वाला हट जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखोगे। अच्छा, माइनस वाला भी देख लो, वन एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर कितना होगा भाई, ये होता है प्लस माइनस से खुलता है ए, ये होता है के स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, तो ये भी आप जो है याद रखोगे। और माइनस वाला भी देख लो भाई, माइनस वाले के सारे फॉर्मूलाज, अगर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर k दे रखा है, तो यहाँ से क्या क्या फॉर्मूलाज बन सकते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, अगर हमें प्लस पे जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो वो हमारे पास के स्क्वायर प्लस टू होगा। भाई बैठ के मूवी की तरह मत देखना, इनको नोट डाउन करते जाना मेरे साथ साथ। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस होगा ना, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब होगा, वो हमारे पास के क्यूब माइनस थ्री के होगा। ठीक है, नहीं प्लस आएगा। ठीक है, और हमारे पास फोर पे चले तो हाँ ठीक है, तो यहाँ से फोर पे चलेंगे हम, वन एक्स की पावर फोर अपॉन प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर माइनस टू होगा। ठीक है, अब जो है एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स की पावर फाइव जो है, इस पे जाएंगे तो इसको ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। अब की बार माइनस है सब, तो क्यूब वाला आएगा, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद हटेगा भी क्या, एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, हटना तो है ही, लेकिन हटेगा क्या, जो मेन है नंबर, यानी एक्स माइनस वन बाई एक्स। और सेवन में थोड़ा सा चेंजेस है, वो थोड़ा ध्यान से देखना, एक्स की पावर सेवन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर सेवन, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, देखो ये तो पॉजिटिव आएगा, चार और तीन में टूटेगा, इतना भी पता है हमें, ये पॉजिटिव, और ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब आएगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, और ये एक्स माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर प्लस पे जाना हो, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स पे जाना हो तो क्या होगा, प्लस माइनस के स्क्वायर, ए की पावर फोर प्लस फोर हो जाएगा, स्क्वायर नहीं, ए की पावर फोर प्लस फोर। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, एक्स माइनस वाला और एक्स प्लस वाला। और देखो कौन सा है अब, हाँ, एक ये देखो, रिजल्ट तीन नंबर करके लिख लो, इफ कैसे होगा ये, एक मिनट फ्रेम करने दो मेरे को इसको। हाँ चलो लिखो, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस रूट बी, और होगा ए माइनस रूट बी, अगर इसकी वैल्यू वन है, हाँ ठीक है, अगर इसकी वैल्यू वन है और ए हमारे पास जो है क्या है, बड़ा है बी से, ठीक है, देन हमारे पास, इसको एक काम करो, इसको के बोल लो और इसको वन बाई के बोल लो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये के है, ये वन बाई के है, तो हमारे पास क्या होगा, देन अगर हमसे के प्लस वन बाई के पूछे, यानी दोनों का सम पूछे, तो टू इंटू बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर हमारे पास ए है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या पूछे, अगर देन करके अगर हमसे पूछे कि ए माइनस वन बाई के, यानी माइनस वाला पूछे, टू इंटू बी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, है ना। और एक और लिखो, ऐसा ही सेम सिमिलर हमारे पास है, अगर एक्स इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी है, अपॉन, नहीं ये प्लस करो इसको एक मिनट, हाँ नीचे आएगा माइनस टू।
ठीक है, ये होगा अपने पास। अगर ये दे रखा है एंड, अगर y जो है इसका रेसिप्रोकेट है, या कह सकते हैं कि x इंटू वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है, देन हम क्या बोल सकते हैं भाई, है ना? तो ये जो y होगा, इस y की जो वैल्यू है, पहली बात तो 1/x होगी, एंड ये किसके बराबर होगी? वो देखो रूट a माइनस रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b, यानी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब इससे होगा क्या? ये तो आपको पता है जस्ट का अपोजिट हो गया, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, इनका सम याद रखना। x प्लस वाई क्या होगा? वो इसको हम बोल सकते हैं एक्स प्लस 1/x भी बोल सकते हैं, जस्ट का अपोजिट होता है, y इक्वल टू 1/x है। और ये किसके बराबर होगा? हम दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो हमारे पास ये बनता है 2a प्लस बी, है ना? ये इंपॉर्टेंट है भाई, a माइनस बी, इसको याद रखोगे। अच्छा, अगर माइनस पूछ ले, x माइनस वाई, या फिर x माइनस 1/x बोल सकते हैं उसको, तो इसकी वैल्यू होती है 4 रूट ए बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, और हमारे पास जो कुछ रिजल्ट होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, वो देखते हैं एक बार। ठीक है, फिफ्थ नंबर डाल के लिखो कि जैसे अगर जो हमने x प्लस 1/x वाला देखा, अगर वो तो k था, अगर k की जगह अगर रिजल्ट ही देखें हम डायरेक्ट, अगर दो लिखा हो, तो जो हमारे पास देन जो हमारे पास x है वो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 पुट करो, 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर x प्लस 1/x हमारे पास -2 हो, तो हमारे पास x जो है -1 हो जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। और देखो, अगर x प्लस 1/x हमारे पास √3 दे रखा है, तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, वो आप ध्यान से देखना। देन ठीक है, हमारे पास होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होता है, ये 0 होता है, एंड देन यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x की पावर 6 जो है वो -1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, और -1 के बराबर होने का मतलब क्या है कि अगर x की पावर अगर इवन है, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रुको एक मिनट फ्रेम करने दो। एक्स की पावर 6, हाँ, एक्स की पावर 6 की पावर अगर इवन है तो ये तो होता है 1, लेकिन अगर एक्स की पावर 6, क्योंकि यहाँ पर ये -1 है, अगर इसकी पावर ऑड करूंगा मैं, ऑड करके लिखो, तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना ये चीज़ कि जब x प्लस 1/x √3 हो, तो x की पावर 6 ओनली 1 होता है, और x की पावर 6 की पावर अगर कुछ है, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ x की पावर 18 है, तो x की पावर 18 को 6 इंटू 3 बोल सकते हैं, यानी ये -1 होगा। ठीक है, लेकिन x की पावर अगर 24 है, तो ये x की पावर 6 और ये 4 होगा। समझ रहे हो बात को? तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, और ये यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था। और इसको दूसरे तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि हम बोल सकते हैं, जैसे ये है, अगर एक को मैं इधर ले जाऊँ, तो x की पावर 6 प्लस ये x की पावर 1 होगा। x की पावर 1 जो है, नहीं ये कितना होगा, सॉरी 1 ही होगा ना ये, तो 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 0 के बराबर आ गया, इसी को ही तो 1 बोलते हैं हम। तो अगर इस फॉर्म में दे रखा है, या हम बोल सकते हैं कि x की पावर 6 प्लस 1 इस फॉर्म में है, तो वो बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, वो ये है कि देखो पावर डिफरेंस कितना है, 6 का है। ठीक है, तो जब भी 6 की पावर में जो डिफरेंस है, अगर पावर में 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका जो सम होता है वो 0 होता है। जैसे सपोज़ अगर मैं बोलूँ x की पावर 12 प्लस x की पावर 18 का क्या होगा? भाई वो 0 होगा, जब ये दे रखा हो तो, ऐसे नहीं हर बारी आप 0 कर रहे हो। ठीक है, पावर डिफरेंस 6 है। समझे बात को? ठीक है, जैसे x की पावर 18 प्लस x की पावर 24 कर रहे हो, तो वो भी पावर डिफरेंस है। और हम क्या बोल सकते हैं यहीं से ही कि x प्लस 1/x जो है, इसमें अगर प्लस 1 जोड़ता हूँ, और ये x प्लस 1/x इसमें -1 करता हूँ, तो ये 2 के बराबर आता है। ठीक है, इतना भी आप ध्यान रखना। और रिजल्ट देखो कुछ 7th नंबर करके, कि अगर x प्लस 1/x, 2 तो ले लिया हमने, √3 ले लिया, अब हाँ 1 लेंगे हम। x प्लस 1/x अगर 1 हो, तो क्यूब पे अगर हम जाएँगे, तो भाई वो -1 होता है। ठीक है, सिमिलरली x प्लस 1/x अगर -1 है, तो x क्यूब जो है वो +1 हो जाता है। तो उल्टा होता है एक तरह से, इसको याद रखना है आपको। और देखो भाई 8 नंबर करके, कि हमारे पास y अपॉन x प्लस x अपॉन y जो है, अगर ये 1 के बराबर दे रखा है, तो हमें x क्यूब इक्वल टू क्या है, -y क्यूब होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज़ कि अगर मैं बोलूँ कि 5 अपॉन x प्लस x अपॉन 5 है ना, अगर ये 1 के बराबर है, तो x फाइंड x क्यूब। डायरेक्ट आपसे पूछ लो तो क्या बोलोगे आप भाई? -125। ठीक है, डायरेक्ट वहाँ ये चीज़ें जो है काम आती है। समझे? और देखो 9th नंबर, अगर कोई x प्लस 1/y, ठीक है, p दे रखा है, और y प्लस 1/z, अगर मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, x, y, z, अगर y प्लस 1/z हमारे पास q दे रखा है, और z प्लस 1/x जो है हमारे पास r दे रखा है, p q r। ठीक है,
तो हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं वो देखो, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस वन अपॉन एक्स वाई जेड जो है ये किसके बराबर होता है, पी क्यू आर। ये वाले नंबर पी क्यू आर, ये कोई भी इंटीजर कोई भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो ये चीज ध्यान रखोगे, तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस तीनों का सम, ठीक है। और देखो एक्स, हाँ एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री, अगर कुछ इस फॉर्म में आपको दिया होता है और आपसे पूछा है इसको बताओ कितना होगा, जैसे सपोज कोई भी नंबर दीजिए, आपको बोल दिया कि 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 है, वो कितना होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे ये फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर इंटू कितना, फोर्थ नंबर, फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करना है, इसमें एक जोड़ना है, कंप्लीट का हमें स्क्वायर करना है और क्या करना है, -1। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट लेकिन जब नंबर बड़ा हो, जैसे यहाँ पर 100 100 102 103 दे दे, तब क्या करोगे, तब ऐसे ही करना होता है। लेकिन हम इस एग्जांपल से देखें एक बार, तो जब 10 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 130 में एक जोड़ोगे तो 131 का स्क्वायर, ठीक है, 131 का स्क्वायर में से एक माइनस करोगे तो यही आएगा जो यहाँ पर आता है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, है ना। और देखो अ, शायद आई थिंक खत्म हो गए फॉर्मूलाज तो अलजेब्रा के, तो ठीक है। अब एक बार लीनियर इक्वेशन के देखो, अलजेब्रा में इतने ही थे फॉर्मूलाज, जितने भी मैंने हो सकते थे पॉसिबल वो मैंने करवा दिए हैं, आई थिंक कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से, तो ना इनसे यहाँ पर काम बन जाएगा, है ना। अब देखो आप लीनियर इक्वेशन के, ये भी मैं लगे हाथ करा ही देता हूँ यार, अब याद आ रहे हैं तो मेरे को कर ही लो। लीनियर इक्वेशन, और इसमें हमारे पास जो टू वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, हम ए बी में काम करेंगे, टू वेरिएबल्स ठीक है। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक भी देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, उनके जो जनरल, पहली बात तो जो लीनियर इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या होती है भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर आपसे जनरल फॉर्म पूछता है तो आप ये लिखोगे। अगर एक हमारे पास एल्जेब्रिक अगर लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, उसका जो उसकी जो मान है, उसकी वैल्यू है, वो हम बोल सकते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। एक और हमारे पास एक लाइन है, एक लीनियर इक्वेशन है उसकी, वो क्या होगी, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये दोनों जो लाइंस है, ये रिएक्ट कैसे करती है, अच्छा पहले ये देखो कि ये जो एक्स और वाई है ये तो हमारे पास वेरिएबल्स है, ठीक है, वेरिएबल्स। एंड ये जो ए बी और सी है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज, समझे। तो कुछ ऐसा है जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू जीरो, समझे, है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस, एक मिनट नेक्स्ट पे चलते हैं। हम्म, 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 ये लो, देखो यहाँ लिखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इधर आएगा हमारे पास उसकी क्या है, किस वे में होंगे, यानी कंडीशन लिख लो, कंडीशन। और इधर हमारे पास उसका लिख दो जो हम उसका ग्राफ बना के देखेंगे, जी यार, समझे। अब हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक दो लाइंस जो है वो रिएक्ट कैसे करती है वो देखो, कि अगर हमारे पास एक दो लाइनें अगर उनके यूनिक सॉल्यूशंस हुए, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होता है कि अगर ए वन अपॉन ए टू हो, है ना, और बी वन अपॉन बी टू आपको दे रखा हो, तो आपके पास क्या होता है, उसके क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि आपका जो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होती है, यानी दो जो लीनियर इक्वेशन है वो यहाँ पर कट कर रही होंगी कहीं, और ये जो पॉइंट है इसको हम, कहाँ पर आ गया, हाँ, ये जो पॉइंट है हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप इसको ध्यान रखोगे। सेकंड जो हमारे पास कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की बोलते हैं, है ना, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। नो सॉल्यूशन जब होगा जब ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो एंड नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों लाइनों के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। इट मीन्स अगर मान लो कोई एक लाइन की इक्वेशन ये है, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये होगी, इट मीन्स ये आगे जाके कहीं भी मीट नहीं करने वाली। तो दो ऐसी लाइनें क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस के कभी क्या होते हैं, नो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और तीसरी जो है हमारे पास वो क्या है कौन सा रह गया, हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम क्या बोलते हैं,
कि एक दोनों जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है दोनों, वो क्या होंगे, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब क्या होता है वो समझो। जैसे मान लो कि एक लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है? ये कौन सी लाइन ए है, क्या है, L1 लिख दो उसको, ठीक है? अगर मैं लाइन 2 ड्रॉ करने की बात करूँ, अगर उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो वो लाइन 2 भी क्या होगी, इसको ओवरलैप करेगी, ठीक है? तो हर एक पॉइंट पे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो लाइन 2 ये रेड वाली है। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि उस लाइन के क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। समझे बात को? ठीक है? तो यहाँ पर जो L1 और L2 होगी, वो दोनों क्या होगी भाई, बराबर होंगी। मतलब एक के ऊपर एक होगी, तो इनका जो रेशियो होगा तीनों का बराबर होगा। इसमें एक बराबर, इसमें सिर्फ ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होगा। इसमें जो है दोनों ये बराबर कर दिया, क्या बराबर नहीं होगा ये, ठीक है? ये ध्यान रखना है। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 जो है, अगर बराबर नहीं है तो ही इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर नॉट इक्वल टू कर लेना, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद क्या रह गया हमारे पास, रूट देख लो भाई, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, तो लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, पहली बात तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अगर इसके दो रूट जो है अल्फा और बीटा मान लेता हूं मैं, ठीक है, दो ही रूट होंगे क्योंकि पावर दो है, तो रूट क्या होंगे, दो होंगे, ठीक है? तो इन दोनों का जो सम होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा, वो माइनस बी अपॉन ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, वो हम सी अपॉन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? जहां पर ए, बी और ये सी जो है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यूज। तो ये आप ये चीज भी याद रखेंगे। यहाँ पर अगर x की बात करता हूँ मैं, है ना, x की बात करता हूँ, अगर मेरे को इसका रूट निकालने, तो वो हम धराचार्य सूत्र से निकाल सकते हैं। यानी धराचार्य फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस रूट डी अपॉन क्या होगा, 2a होता है, ठीक है? यहाँ पर जो d की वैल्यू होती है, वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बराबर होता है d के बराबर। ये चीज़ भी आप याद रखोगे। और इसमें हम क्या हो सकता है, हाँ, इसके टाइप ऑफ रूट भी देख लो, ठीक है? लिख लो टाइप ऑफ रूट्स, ठीक है? तीन टाइप के रूट्स होते हैं यार। पहली बात तो, पहला तो हमारे पास होता है कि रियल, है ना, रियल एंड हमारे पास इक्वल, इक्वल रूट। इस केस में हमारे पास क्या होता है, अगर इफ कंडीशन क्या होती है, इफ डी, जो ये जो डी है, अगर ये जीरो के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि जो रियल होंगे रूट्स, और वो क्या होगा, बराबर भी होगा। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास ये बनता है कि इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो हो, तो हमारे पास रूट क्या होंगे, रियल होंगे, है ना, एंड डिफरेंट रूट होंगे, ठीक है? थर्ड कंडीशन हमारे पास बनती है कि हमारे पास बी लेस देन जीरो है, तो हमारे पास कोई भी नो रियल रूट होगा, यानी कोई भी रियल रूट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है? तो आप ये चीज ध्यान रखोगे। एंड द लास्ट थिंग, अच्छा, क्यूब वाला भी देख लो एक बार पहले। क्यूब वाला, हाँ, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है अगर हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर ए, बी, सी, डी ये क्या होंगी, कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, कांस्टेंट वैल्यूज। और हमारे पास जो ये ए जो एक्स है, ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल होगा। इसके अगर मान लेते हैं हमारे पास तीन रूट है, अगर अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन रूट है, तो हम कुछ फॉर्मूलाज लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा वाले, वो भी क्या है, लिख लो आप, ठीक है? अगर हमें इनके सम की बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है? अगर इनके मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, दो दो के पेयर में, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा और ये अल्फा, तो ये होता है हमारे पास सी अपॉन ए, ठीक है? अगर तीनों के मल्टीप्लीकेशन की बात करता है, तो वो होता है हमारे पास डी अपॉन। तो ये हमारे पास हो गया। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार पूछ लेता है और बहुत कम लोगों को पता है, वो होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है? ये और देख लो एक बार। तो मैक्सिमा मिनिमा में हमारे पास क्या होगा, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, तो इस फंक्शन में हमारे पास इसकी वैल्यू, अगर मैं बोल सकता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, ठीक है, तो हमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, और हमें एक चाहिए होती है मिनिमम वैल्यू, ठीक है? तो मैं फॉर्म में बना देता हूँ, ठीक है? हम्म, अब ठीक। तो हमारे पास दो तरह की कंडीशन होती है, ठीक है? अगर हमारे पास ए जो है बड़ा है,
है ना? ये वाला जो a बड़ा है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। अगर a इज लेस देन 0 है, ठीक है, तो हमारे पास यानी माइनस है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट तक कहीं तक भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी इस कंडीशन में वो माइनस बी अपॉन टू ए होगी, ठीक है। अगर a लेस देन 0 है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है प्लस बी अपॉन टू ए होगी, ठीक है। तो आपको इसको, इस चार्ट को याद रखना है। आपको दो कंडीशन दी हो, जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन, जैसे मैं बोलता हूँ कि 5x² प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस कंडीशन में मैं देखूंगा कि a बराबर जो है a ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि 5 बड़ा है, तो मैं यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या निकालूंगा, -7/10 हो जाएगी, खत्म। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन -2x² प्लस 5x प्लस 9 ऐसे होती, तो मुझे पता सेकंड कंडीशन है, ए हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारे से मिनिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, वो माइनस इन्फाइनिटी होगी, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो होगी बी यानी 5 अपॉन कितना 2a, तो हमारे पास ए कितना है, -4। तो ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो है याद रखेंगे। तो यही चीज़ें थी बस, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।